हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं, जो भी आप क्लास में है, चाहे आप क्लास 11th में है, चाहे आप क्लास 12th में है, चाहे आप क्लास 10th में है, ठीक है। तो सबके लिए यहाँ पर मैं इंग्लिश में लेकर आया हूँ फॉर्मेट सबका, ठीक है। चाहे वो किसके लिए है, चाहे वो आपका नोट मेकिंग के लिए हो, चाहे आपका समरी के लिए हो, ठीक है, चाहे आपका नोटिस के लिए हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं आर्टिकल के लिए हो, ठीक है, सबके लिए लेटर के लिए हो, सबके लिए मैं आपको एकदम सूटेबल एकदम फॉर्मेट लेकर आया हूँ। केवल आपको एग्जाम में इस फॉर्मेट को देखकर चला जाना है और वहाँ पर आप एकदम पूरा फुल में फुल लिख कर आ जाएंगे गारंटी के साथ। केवल आपको यदि फॉर्मेट याद रहेगा कहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है, कहीं पर भी आपका एक मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समय बिना गवाए हम लोग फॉर्मेट की तरफ बात करते हैं कि फॉर्मेट क्या है। जल्दी देख लेते हैं कौन सा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मेट है वो नोट मेकिंग के लिए क्या है, किसके लिए फॉर्मेट है, नोट मेकिंग के लिए, कि कैसे हम लोग किस तरह से आपको एग्जाम में, यदि आप क्लास 12 में है तो आपका एक पैराग्राफ दे देगा, एक पैसेज दे देगा और बोलेगा कि उसका नोट मेकिंग बनाइए, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है, मतलब मेन पॉइंट को आपको लिखना है, नोट बनाना है, ठीक है, और उसी में आपका समरी भी लिखने देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक पैसेज रहेगा, है ना, उसके पास जैसे आप एग्जाम में बैठेंगे तो सबसे क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपके पास एक पैसेज रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा आपके पास, क्या रहेगा आपके पास, एक पैसेज रहेगा, क्या रहेगा आपके पास, एक पैसेज रहेगा, एक पैसेज रहेगा जिसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और आपका आंसर देना, वो दूसरा हो गया। एक को ये पहला नंबर। सेकंड नंबर में जो आपका पैसेज रहेगा, सेकंड नंबर जो आपका पैसेज रहेगा, उस पैसेज में आपको क्या करना है, दो पॉइंट आपको उसमें मैंने दो चीज़ लिखने बोलेगा, एक आपको नोट बनाने बोलेगा, नोट मेकिंग, और दूसरा बोलेगा उसमें आप समरी बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा पैसेज में नोट बनाने देगा और एक समरी बनाने देगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या है, कि हमको किस फॉर्मेट में नोट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपका पैसेज रहेगा, क्या रहेगा, जो भी पैसेज रहेगा उसका सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टाइटल देना है, ठीक है। जो भी आप पैसेज पढ़े, ठीक है, पैसेज जो आपका आया है उसको पढ़े, ध्यान से पढ़े, और पढ़ने के बाद आपको निकालना है कि उसमें मेन चीज़ क्या बोला गया है, यानी एक सूटेबल आपको टाइटल लिखना है, ठीक है, एक एप्रोप्रिएट टाइटल लिखना है। टाइटल लिख दिया ऊपर में, इस तरह से यहाँ पर ऊपर में लिख दिया टाइटल। अब क्या करना है, अब इस तरह से देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, क्योंकि नोट का मतलब है होता है पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख रहे हैं, जो आप क्वेश्चन आंसर पढ़े, ठीक है, उसका नोट बनाइए, ठीक है, जिस तरह से मैंने पिछला वीडियो में भी बात किया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस तरह नोट बनाने के लिए देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको साइम्बोल का यूज करना है। जैसे साइम्बोल को यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, ठीक है, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, पी क्यू आर एस, कुछ भी अल्फाबेट का वर्ड ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ए लिख दिए। अब यहाँ पर कुछ आप जैसे एक वर्ड पैसेज को पढ़े, वहाँ पर कुछ वर्ड पाए, ठीक है, उस वर्ड को लिख दिए, और उस वर्ड के अंदर में आपको और कुछ लाइन लिखा गया उसी के संबंध में, तो इस तरह से लिख दिए, ठीक है। और फिर उसी के अंदर में फिर उसी वर्ड के अंदर में और कुछ लिखा हुआ, तो इस तरह से आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि आप कभी भी नोट मेकिंग बनाएंगे तो आपको वहाँ पर सेंटेंस नहीं बनाना है। क्या लिखना है, सेंटेंस नहीं लिखना है, सेंटेंस आपको पूरी सेंटेंस नहीं बनाना है। सेंटेंस जहाँ आपको देख लेगा वहाँ एग्जामिनर काट देगा, नंबर काट लेगा, ठीक है। तो सेंटेंस कभी नहीं बनाना है, केवल आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना। क्या लिख देना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना। जैसे पाए और कुछ पॉइंट लिख दिए, जैसे फ्रूट का नाम पाए तो फ्रूट का नाम लिख दिए, यहाँ पर एप्पल लिख दिए, तो उस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख देना है। तो इस तरह से देखिए फॉर्मेट। फिर 2 नंबर में कुछ पाए उसको लिख दिए, कोई वर्ड पाए कोई वर्ड उठा के लिख दिए, उसके अंदर में कुछ टाइप वगैरह दिया है तो इस पर पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट में कुछ पाए, इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट उसको लिख सकते हैं और नोट बना सकते हैं, ठीक है। कभी सेंटेंस नहीं बनाना है, ठीक है। हमेशा दिमाग में क्या ध्यान रखना है कि हमको कभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है नोट मेकिंग में। इस तरह से आप नोट बना सकते हैं। फॉर्मेट हम लोग देखते हैं अब समरी राइटिंग का, कि हम लोग समराइजिंग कैसे करेंगे। तो जो आप नोट, क्योंकि देखिए समरी आपको उसी पैसेज का बनाने बोलेगा जो आप नोट बनाए, तो उसी पैसेज का आपको टाइटल भी लिखना है, ठीक है। जो आप जिस पैसेज में आप नोट बनाए उसी पैसेज का जो नोट में आपने जो टाइटल लिया उसी नोट का टाइटल को ही इसी में छाप देना है। जैसे कोई टाइटल ले दिया, जैसे आपको कुछ दे दिया, जर्नी वगैरह कुछ दे दिया, तो जो जर्नी आपका, जैसे आप राजस्थान जा रहे हैं तो राजस्थान के लिए कुछ आप जर्नी टू राजस्थान लिखेंगे, तो वही जर्नी टू राजस्थान यहाँ पर भी आपको वही टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से। और देखिए, और ये आप लोग क्या बना रहे हैं, समरी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि समरी जब भी आप बनाएंगे तो कंप्लीट और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस का यूज करना है। कंप्लीट, जो भी आप जैसे एक फुल स्टॉप से शुरू किए तो दूसरा फुल स्टॉप तक आपको पूरा जाना है, ठीक है। और एकदम जो आप सेंटेंस लिखे वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, कहीं ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाएगा। यानी समरी को आपको बहुत अच्छा से वो एग्जामिनर पढ़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए करेक्ट सेंटेंस का यूज करना है, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रख लिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि समरी इज मेड आउट ऑफ द नोट। देखिए नॉट द पैसेज, ये पॉइंट को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि जो आप समरी बना रहे उस समरी को आप कहाँ से देख के बनाएंगे। आपको पैसेज से देख के नहीं बनाना है। जो आप अभी अभी जो वर्ड चुने थे नोट बनाने के लिए, उसी वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, उसी वर्ड से, ठीक है। ये भी पॉइंट हम लोग समझ गए।
अगला पॉइंट देखते हैं, ओनली वन पैराग्राफ शुड बी यूज्ड। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समरी के लिए कि केवल जब भी आप समरी बना रहे हैं तो आपको एक ही पैराग्राफ बनाना है। जैसे आप यहाँ फुल स्टॉप से शुरू किए, यहाँ से लिखना, तो यहाँ से एकदम डायरेक्ट लिखते जा रहे कहीं लाइन छोड़ा छोड़ी नहीं यार, डायरेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप में खत्म कर देना, एक ही पैराग्राफ में खत्म हो जाएगा। चाहे आपको जितना लंबा लिखना है, इस पैराग्राफ को आप जितना लंबा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है। फिर जैसे बहुत बच्चे क्या करते, देखिए बहुत बच्चे ये करते हैं कि यहाँ तक लिखे, ठीक है, यहाँ तक लिखे, फुल स्टॉप दे दिए, अब यहाँ से फिर एक लाइन छोड़ के स्टार्ट कर दिए, इस तरह, है ना। तो इस तरह नहीं करना है ना, आपको एक ही को पैराग्राफ में लिखना है, 2-3 को पैराग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग जान के क्या जानिए, हम लोग समरी राइटिंग का फॉर्मेट जानिए। अब हम लोग देखते हैं नोटिस, कि किस तरह से हम लोग नोटिस का फॉर्मेट किस तरह से बनाते हैं, फॉर्मेट फॉर नोटिस। तो नोटिस का फॉर्मेट बहुत इजी होता है, केवल आपको ध्यान रखना है कि डेट एंड प्लेस को सबसे पहले आपको मेंशन करना है, और वो भी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही डेट एंड प्लेस आपको देना है, ठीक है। जैसे डेट एंड प्लेस क्या रहता है, ज़्यादातर आपका स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसके लिए आपको नोटिस तैयार करना है, नोटिस बोर्ड, स्कूल का नोटिस बोर्ड में लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको वहाँ पर क्या लिखना है, डेट, तो जिस दिन का आपको लिखना है, ठीक है, उस दिन का डेट दे दिए, मतलब जिस दिन आप वहाँ स्कूल का नोटिस बोर्ड में जाकर लिख रहे हैं। दूसरा, आप प्लेस, जैसे कहाँ से लिख रहे हैं, स्कूल का ही नाम लिख देना है, ठीक है, या फिर ठीक है कुछ भी, मैंने स्कूल का नाम मैंने किया, स्कूल का नाम नहीं लिखना है, स्कूल का कौन जगह में स्थित है, जैसे आपका स्कूल धनबाद में, तो धनबाद यहाँ पर लिख दी। उसके बाद स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है, देखिए नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पर, या फिर कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं। और देखिए आपको नोटिस लिखना है तो कुछ तो टॉपिक होगा ना, जैसे आप लिख रहे हैं एनुअल फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर आप लिख दिए एनुअल फंक्शन, वो भी कैपिटल में लिखना है, सभी लेटर क्या होगा, कैपिटल वर्ड में। और इस तरह से इसको इस तरह से बॉक्स में घेर देना, मतलब पूरा बॉक्स में नहीं बनाना है, देखिए अब मैं मिटा करके दिखा देता हूँ, आपको पूरा बॉक्स नहीं बनाना है, इस तरह से आधा, ठीक है। अब बड़ा सा लेटर में आपको क्या लिखना है, बड़ा सा बॉक्स में आपको क्या लिखना है, नोटिस, ताकि एकदम हाईलाइट हो जाए कि आपने लिखा क्या है, नोटिस लिखा डायरेक्ट, और उसको बोल्ड कर दीजिए, गाढ़ा कर दीजिए, ठीक है, कलम से 2-3 बार चला करके। तो इस तरह से जो एग्जामिनर रहेगा उसका डायरेक्ट नजर कहाँ पर पड़ेगा कि आपने क्या लिखा, नोटिस लिखा, अच्छा ठीक है। फॉर्मेट देखेगा, ऊपर में डेट एंड प्लेस लिखा, अच्छा नीचे में देखेगा 1-2 लाइन। यहाँ पर देखना, ध्यान रखना कि नोटिस जो होता है ना, वो आपका 2 प्रकार का देता है नोटिस, ज़्यादातर आपका एग्जाम में क्या देता है। पहला टाइप देता है कि अगर आपको स्कूल बोर्ड में नोटिस लिखना है कि स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है, शुरू करना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू, जैसे एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए एनुअल फंक्शन, ठीक है, एन एनुअल फंक्शन। तो इस तरह से आपको लिखना है, ये शुरुआत करना है, ठीक है, इस तरह से शुरुआत करना। अगर आपको है ना शुरुआत करना है, और फिर इतना लिख देंगे बीच में कि क्या क्या कौन दिन क्या क्या होगा, ठीक है, मतलब है ना कि कौन समय में। उसके बाद फिर आपको लिखना है कि उसके बारे में लिख देना है कि ये जो एनुअल फंक्शन है इसमें ये कार्यक्रम होगा, है ना, ये खेल कूद होगा, ठीक है, नाम लिख देना ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, कभी भी आप नोटिस लिख रहे हैं तो उसको मैक्सिमम 4-5 लाइन में ख़त्म कर दीजिए, है ना, मैंने करना 40 से 50 वर्ड में। उसके बाद लिखना है दिस इन्फॉर्मेशन द इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे लिख देना है, जैसे डेट लिख देना है कि कब आपका एनुअल फंक्शन होने वाला है, टाइम लिख देना कि 9:30 बजे या फिर जितना बजे से स्टार्ट होगा, वेन्यू मतलब प्लेस, आपको बच्चा को कहाँ बुलाना है, कि आपको दूसरा स्कूल में बुलाना है ना आप ही मतलब अपना ही स्कूल में बुलाना है, तो लिख देना यहाँ पर अपना स्कूल का स्कूल कैंपस लिखना है, क्या लिखना है, स्कूल कैंपस लिख देना, मतलब स्कूल के ग्राउंड में आ जाना है सब बच्चों को, इतना बजे एनुअल फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पहला फॉर्मेट हो गया। मतलब नोटिस देखिए 2 तरह से आपके एग्जाम में पूछा था, इस तरह से एगो हो गया कि स्कूल में कुछ हो रहा है, और दूसरा कि आपको लिखना है इन द स्कूल कैंपस। दूसरा लिखना है आपको कि दूसरा जैसे आपका कुछ खो गया, जैसे आप स्कूल के ग्राउंड में घूम रहे थे या खेल रहे थे, है ना, और आपका आईडी कार्ड गिर गया, चाहे आपका मोबाइल गिर गया, चाहे आपका पर्स गिर गया, ठीक है, तो घड़ी गिर गया, हाथ घड़ी, तो उस तरह का तो वहाँ पर भी आपको खोजने के लिए स्कूल का नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इन द स्कूल नोटिस बोर्ड, मतलब लिखना है इन द स्कूल कैंपस, स्कूल के कैंपस में। इस तरह से शुरुआत करना है, देखिए इस तरह से शुरुआत करना है कि इन द स्कूल कैंपस आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, या फिर मोबाइल फोन, या फिर आईडी कार्ड, या फिर कुछ भी पर्स हो जाए, है ना, इन स्कूल ग्राउंड, कहाँ पर, स्कूल का कैंपस में मेरा ये खो गया है ना। तो अगर किसी को मिलेगा, है ना, तो उसका बारे में डिटेल लिख देना कि मेरा मोबाइल इस तरह का रंग का, है ना, इतना जीबी था, ये कुछ लिख देना है ताकि पहचान में आ जाए। और आईडी कार्ड है तो उसका नाम पता तो जानते हैं, और लिख दीजिए कि उसमें मेरा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद फिर आपको लिखना क्या है ना, उसके बाद फिर आपको लिखना है कि फॉर मोर डिटेल्स, अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइड, मतलब नीचे जो नाम दिया रहेगा अपना ही नाम लिखना है, ठीक है, अपना ही नाम लिखना है। क्या लिखना है, अपना नाम लिख दिए कि मतलब अगर किसी को ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इससे संपर्क करें, नीचे लिखा हुआ, मतलब अंडरसाइड का मतलब जो नीचे में नाम लिखा है उससे संपर्क करें। अपना क्लास का नाम, मैंने अपना क्लास दे देना है, कौन सा क्लास में पढ़ते, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना। अगर मान लेते इसको छुट्टी हो गया, ठीक है, तो हॉस्टल वाला बच्चा को मिला होगा तो फिर वो आपको डायरेक्ट फ़ोन करेगा, ठीक है, तो इस तरह से मिल जाएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना। तो इस तरह से देखिए हम लोग नोटिस 2 तरह का आपका पूछे जाता है, और दोनों तरह का हम लोग फॉर्मेट एक ही को नोटिस में लिख दिए। आप देखिए यहाँ पर तो ये दूसरा मतलब दूसरा टाइप जब कुछ खो जाता है उसका खत्म हो गया, और
कुछ नहीं खोया, जैसे आपका एनुअल फंक्शन हो रहा है वहाँ पर थोड़ा छूट गया तो वहाँ पर लास्ट में आपका नाम लिख देना है जो आपका क्वेश्चन में दिया रहा है, जैसे यू आर करण या किरण, ठीक है, और आपका स्कूल में एनुअल फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए आपको एक नोटिस बोर्ड के लिए आपको नोटिस तैयार करना है, तो उस तरह से यहाँ पर नाम लिख देना जो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। अदर डिटेल जैसे आप हेड बॉय है ऑफ स्कूल तो यहाँ पर हेड बॉय लिख देना। तो इस तरह से आपका क्या तैयार हो जाता है, नोटिस तैयार हो जाता है। ठीक है, हम लोग फॉर्मेट जानेंगे नोटिस का। उसके बाद देखते हैं लेटर का फॉर्मेट। लेटर का फॉर्मेट देखिए, लेटर, और वो भी आपका एग्जाम में एडिटर वाला लेटर पूछेगा, ठीक है, एडिटर वाला। तो एडिटर का ही हम लोग फिलहाल के लिए फॉर्मेट देख लेते हैं। तो एडिटर का देखिए, आपको सबसे पहले डेट लिखना है, प्लेस लिखना है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, अपने से नहीं लिख देना अपना घर वाला एड्रेस, वो सब नहीं लिखना है, डेट तो लिखना है, ठीक है, जो आप जिस दिन एग्जाम में बैठ रहे हैं उस दिन का डेट लिखना है। प्लेस कि क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, जैसे रांची दिया है तो रांची लिखना है, धनबाद लिया है तो धनबाद लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है जैसे एडिटर के लिए शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो टू द एडिटर यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो भी न्यूज़पेपर का नाम दिया रहेगा, जैसे प्रभात खबर दिया है, हिंदुस्तान टाइम्स दिया है, द इंडियन एक्सप्रेस दिया है, तो इस तरह से यहाँ पर पेपर का नाम लिख देना है। और सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, जो भी आपका पुअर बस सर्विस दे दिया है, चाहे आपका कुछ दे दिया है, आपका सिटी में, आपका लोकेलिटी में बिजली का बहुत ज़्यादा खपत हो रहा है, तो ठीक है उस तरह का है ना लिख देना है कोई भी सब्जेक्ट, और वो भी क्वेश्चन में जो दिया है वही सब्जेक्ट लिखना है, अंताकान जो सो नहीं लिख देना है। अब स्टार्ट करना है यहाँ से, सर, डियर सर या डियर मैडम नहीं लिखिएगा, डियर सर या डियर मैडम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सर लिखना है या तो मैडम लिखना है, सर लिखना है या तो मैडम लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप किसको लिख रहे हैं, आप मतलब आप पेपर मतलब न्यूज़ वाला को आप न्यूज़ के इसको लिख रहे हैं, ठीक है, जो न्यूज़ का ये रहता है जो मेन रहता है उसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखना है उसमें, आपको लिखना है कि थ्रू दिस लेटर, मतलब आपके इस न्यूज़पेपर के द्वारा, ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मतलब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं आपके न्यूज़पेपर नहीं, थ्रू दिस लेटर मतलब इस लेटर के द्वारा, इस जो मैं पत्र लिख रहा हूँ इस लेटर के द्वारा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। किसकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ पुअर बस सर्विस इन आवर लोकेलिटी, या फिर इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी, ठीक है, मतलब बस का है ना, मतलब पार्किंग फैसिलिटी नहीं, तो उस तरह का जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट दिया रहेगा उसके बारे में लिख देना कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एडिटर को इस तरह से लिखना है, ठीक है। और जो आप कारण लिख दे कि ये होता है, ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद लास्ट में आपका क्या लिखना है, देयरफॉर, क्या लिखना है, देयरफॉर आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू प्लीज पब्लिश इट, मतलब मेरा जो समस्या है उसको आप छापे, कहाँ पर छापे, इन योर डेली न्यूज़पेपर, अपने जो आपका रोजाना का न्यूज़पेपर वहाँ पर आप छापे, किस लिए, टू हाईलाइटिंग इट, ताकि हमारा कंडीशन जो हमारा खराब जो स्थिति है उसको हाईलाइट किया जा सके, सरकार के नज़र में लाया जा सके, है ना। उसके बाद क्या लिखना है कि फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस महान काम के लिए, हाँ, आई विल हाईली ऑब्लिगेट टू यू, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो इस तरह से आपको लिखना, और ये किसके लिए लिखे हम लोग, एडिटर के लिखे, एडिटर के लिए लिखे, ताकि एडिटर हमारे जो प्रॉब्लम है उसको अपना न्यूज़पेपर के एकदम टॉप में छापे, ताकि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़े तो उसका हाईलाइट हो, मतलब उसका नज़र डायरेक्ट पड़े। इसके बाद लिख देना है नीचे में, क्या लिखना है, योर फैथफुली, आपका विश्वासी नाम लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जैसे क्वेश्चन दिया है कि आपका नाम है जैसे सुनिधि या सुशील हो गया, तो यहाँ पर लड़का अपना नाम लिखेगा, मतलब अपना नहीं, मतलब जो क्वेश्चन में लड़का दिया है उसका नाम लिखेगा, और लड़की जो क्वेश्चन में दिया है उसका नाम लिखेगी। तो इस तरह से हम लोग लेटर का भी फॉर्मेट जानेंगे। अब देखते हैं, आप देखिए रिपोर्ट का फॉर्मेट, रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि रिपोर्ट हम लोग किस तरह लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस बारे में आपको रिपोर्ट में, जैसे मान लेते हैं आप अपने गांव में, मतलब अपना गांव में चल रहे थे, मतलब गांव में मतलब क्या, स्कूल से आ रहे थे, मान लेते आप स्कूल से आ रहे थे, स्कूल से आ रहे थे, उस समय आपने रोड में हादसा देख लिया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, बस और कार टकरा गया, या फिर दो बाइक टकरा गया, तो आपने जो एक्सीडेंट को देखा, मतलब इस तरह का कोई घटना आपने देखा, उसको अपने घर पर पहुंचने के बाद आपको एक डायरी में लिखना है, मतलब आपको रिपोर्ट लिखना है कि आप ये देखे, तो इसको किस तरह से आप लिखेंगे, वो आपका रिपोर्ट होता है, ठीक है। मतलब जो घट गया उसका बाद लिखना है, जो घट गया उसके बाद जो लिखा जाता है उसको रिपोर्ट बोलते हैं, पहले नहीं, ठीक है, मतलब होने के बाद जो लिखा जाता है उसको रिपोर्ट बोलते हैं। तो हेडिंग लिख दिए, जैसे आपका कार एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पर ऊपर में लिख दिया कार एक्सीडेंट, क्या लिख दिया, कार एक्सीडेंट, और इस तरह से इसको, ठीक है, थोड़ा लाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और यहाँ पर देखिए आपको रिपोर्ट लिख देना है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन बुक में दिया इसलिए मैंने भी यहाँ पर लिख दिया, फिर भी नहीं लिखा जाता है क्योंकि जानता है जो एग्जामिनर जानते हैं कि इस तरह से जो फॉर्मेट है, लड़का लिखा है, हेडिंग लिखा है, डेट लिखा है, अब स्टार्ट कर दिया है ना, और सारा चीज़ आपको पास्ट टेंस में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, पास्ट टेंस, क्योंकि देखिए किस तरह से लिखना है कि जब मैं स्कूल से आ रहा था तो पिछला सैटरडे को क्या हुआ ना, मेरे आंखों के सामने ये दो कार इस तरह से टकरा गया था। तो देखिए था जो लिख रहे हैं पास्ट टेंस का हम लोग बात करें, तो जितना भी आप लोग सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे सारा आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए, कभी ये नहीं लिखेगा कि वहाँ पर कार एक्सीडेंट होगा, वो थोड़ी होता है, ठीक है, समझ रहे ना, मतलब जो हो गया उसके बारे में लिखना है।
तो इस तरह से आपका जो लिखना है, जितना कहानी आपको लिखना है लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ड लिमिट नहीं है। उसके बाद नाम लिख देना है, ठीक है, नाम लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। अदर डिटेल जैसे आप कोई है, ठीक है, जैसे आप कुछ अपना गांव का कुछ है या फिर कुछ, ठीक है, मतलब जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको सब यहाँ पर नीचे में लिख देना है। तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट का फॉर्मेट। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल का फॉर्मेट, जो लास्ट है हमारे लिए, ठीक है। आर्टिकल का देखिए फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। देखिए आर्टिकल जैसा कि आप बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, पैराग्राफ यहाँ पर थोड़ा बड़ा होता है आर्टिकल। तो देखिए आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, टाइटल देना पड़ता है कि आप जैसे आप क्या लिख रहे, जैसे आप लिख रहे होली के बारे में लिख रहे हैं, होली के बारे में आपको बोला कि स्कूल में बोला गया है कि आपको होली के बारे में प्रोजेक्ट बना करके लाना, मतलब कोई स्टिक फाइल में जैसे होता है ना, स्टिक फाइल में आपको लिख के जाना है कि आपने होली में किस तरह से, जो सबसे अच्छा इसका तरीका है, मतलब सबसे अच्छा इसका ये मान सकते हैं कि आपने गर्मी छुट्टी बिता लिया, ठीक है, तो गर्मी छुट्टी बिताने के बाद आपको बोलेगा कि आप गर्मी छुट्टी में क्या क्या किए है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख दिए हॉलीडे और उसके बारे में आपने क्या क्या एंजॉय किया, ठीक है, तो वो सबको आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, कोई यहाँ पर रुका रुकी नहीं, ठीक है, और लिखते चले जाएंगे। जैसे मान लेते कहीं फुल स्टॉप दे दिए, यहाँ फुल स्टॉप दे दिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक फुल स्टॉप दे दिए, फुल स्टॉप दे दिए, तो देखिए रिपोर्ट मतलब सॉरी आर्टिकल किस तरह, यहाँ पर फुल स्टॉप दे दिए, तो देखिए फुल स्टॉप देने के बाद एक पैराग्राफ छोड़ के फिर दूसरा लाइन से आपको लिखना है। इस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है। यानी देखिए हाँ, आपको यदि आकर्षक दिखाना है, मतलब एग्जामिनेशन से आपको अच्छा से नंबर लेना है, तो आप 2-3 लाइन 4-5 लाइन लिखे, ठीक है, आप फिर पैराग्राफ एक लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, और फिर दूसरा लाइन लिखिए, है ना, जितना लाइन आपको लिखना है लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। फिर आपको मन है तो आप फिर और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो और ज़्यादा लिखने के लिए फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए और फिर यहाँ से लिखिए, इस तरह से ताकि देखिएगा कि एग्जामिनर अच्छा इतना लिखा है, एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से रुकिए मैं मिटा देता, यहाँ से देखिए जैसे हो गया, देखिए मैं ये बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखिए ये 1 मिनट है ना। तो देखिए जैसे एग्जामिनर देखेगा कि एग्जामिनर देखेंगे कि बच्चा यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ठीक है, यहाँ से इतना लिखा है, फिर देखिए इतना हो गया, फिर देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक लिखा है, वाह बहुत अच्छा, यहाँ से यहाँ तक लिखा है। इस तरह से पैराग्राफ बना करके लिखा है ना, पैराग्राफ फिर यहाँ से यहाँ तक लिखा है, मतलब और ज़्यादा नीचे नहीं हो रहा है इसलिए, ठीक है। और इस तरह से पैराग्राफ बना करके यदि आप लिखेंगे ना तो आपका काफ़ी अच्छा दिखेगा आर्टिकल। और यहाँ पर टाइटल तो दे ही दिया, आप एकदम अच्छा से टाइटल दीजिए, ठीक है, बस, और उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी आसान होता है आर्टिकल लिखना, सब आसान होता है, केवल आप फॉर्मेट जानिए ना। अब देखिए इसके बाद से आपका थोड़ा सा भी गलती नहीं हो, केवल आपको फॉर्मेट को अपना कॉपी में सबसे पहले इस पीडीएफ को मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप यदि टेलीग्राम ग्रुप नहीं जुड़े तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर मैं आपका ये जो पूरा पीडीएफ है उसका लिंक मतलब लिंक क्या पूरा पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप इसको पहले बैठकर घर में कॉपी में लिखिए फॉर्मेट को, ठीक है, पूरा जिस तरह मैंने लिखा है उसको पूरा लिख देना है। उसके बाद आपको 2-3-4-5 क्वेश्चन और इसे टाइपिकल जो आपको फॉर्मेट तो सबसे पहले आप जानिए और क्वेश्चन उठाइए और बस लिखना शुरू कर दीजिए, रिविजन कीजिए। तो बस अभी के लिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके लिए मैं कर रहा हूँ तो एक तो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।